अप्रोक्सीमेटली आपने कितना खर्चा किया होगा सब इलाज में अभी तक? 2-2.5 लाख हो गया सर्जरी से पहले, सर्जरी से पहले। मतलब दवाइयाँ खाने में? कितनी एज है आपकी अप्रोक्सीमेट? 28 है। तो गर्लफ्रेंड है या कोई जाते थे कहीं पर? और कितना होता था महीने में, 2 महीने में? स्टार्टिंग में तो एक दिन में 2 बार भी होता था, उसके बाद हफ्ते में 2-3 बार होता था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। तो कल आपके साथ में 8 पेशेंट्स और थे, तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स और ओवरऑल मीट? मेरा तो सुबह पहले हुआ था, सब कुछ तो ठीक ठाक था, उसके बाद कुछ देर के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। सो नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे साथ है एक पेशेंट जिनका हमने कल फिनाइल इम्प्लांट किया था और आज एक शॉर्ट इंटरव्यू लेंगे जानने के लिए कि इम्प्लांट क्यों कराया, इम्प्लांट कराने से पहले क्या क्या इलाज कराया था और इम्प्लांट कौन सा चूज़ किया, क्यों चूज़ किया। और अभी जैसे नेक्स्ट डे है, ऑब्वियसली इम्प्लांट की ट्रू सच्चाई तो चलेगी पता साल, 2 साल, 3 साल बाद, पर एटलीस्ट पोस्ट ऑपरेटिवली कैसा महसूस कर रहे हैं। तो हेलो, नमस्ते। नमस्ते। तो हम ये एक जेन्युइन इंटरव्यू चाहते हैं, तो कुछ बताएं अपने बारे में। मैं उड़ीसा से हूँ। उसका पहले बहुत डॉक्टर दिखा चुका हूँ, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, होम्योपैथिक, और लास्ट में आपके पास आया था, ऑनलाइन कंसल्टेशन लिया था, 2 बार लिया था। उसके बाद आप बोले कि इम्प्लांट करने का, तो मैं आया, 2-3 साल बाद आया वहाँ पर, तो फाइनली कल मेरा इम्प्लांट हुआ। तो आप उड़ीसा से हैं, कितनी एज है आपकी अप्रॉक्सीमेट? 28 है। तो कई यंग पेशेंट्स की इंक्वायरी रहती है कि भाई इतनी छोटी उम्र में इम्प्लांट क्यों कराना चाहिए। तो आपको क्या प्रॉब्लम आ रही थी? इलाज की बात नहीं कर रहा, आप 28 साल के हैं, एक्चुअली एक्टिव भी रहे होंगे, तो आपको में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? पहले कर रहा था, मुझे मज़ा कुछ नहीं आ रहा था, ईडी का प्रॉब्लम था, 1 मिनट में निकल जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वीक हो गया। कितने साल से आप सेक्सुअली एक्टिव हो? 4 साल से। 4 साल से। तो गर्लफ्रेंड है या कोई जाते थे कहीं पर? और गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, तो करा है, तो सेक्स में इच्छा रहती थी मेरे सेक्स करने की? इच्छा तो रहती थी, पर आप कह रहे हैं कि पूरी हार्डनेस नहीं रहती थी हार्डनेस नहीं रहती थी, बेंड हो जाता था, और टाइमिंग नहीं रहता था। टाइमिंग नहीं रहता था, तो हार्डनेस में क्या दिक्कत थी कि टाइट होता था पर ढीला पड़ जाता था, बेंड हो जाता था। मतलब पूरा हार्ड नहीं था, नहीं, मतलब जैसे आप डालने की कोशिश करते थे तो वो बेंड हो बेंड हो जाता था। जाता था। तो ये 4 साल से दिक्कत थी या ये स्टार्टिंग में ठीक था, बाद में हुई? स्टार्टिंग में ठीक था, 3-4 महीना, उसके बाद ये दिक्कत आ गया। ठीक है। तो कितना होता था महीने में, 2 महीने में? स्टार्टिंग में तो एक दिन में 2 बार भी होता था, उसके बाद हफ्ते में 2-3 बार होता था, उसके बाद धीरे धीरे कम हो गया। तो मास्टरबेशन की हैबिट भी थी पहले? हाँ, और तो थे। तो उसके अलावा और कोई बीमारी रही आपको कभी? शुगर, बीपी, कुछ भी नहीं नहीं? है, कुछ नहीं। ठीक है। तो आपने जैसे गर्लफ्रेंड का क्या कहना था इसमें? जैसे ऑब्वियसली वो फ्रस्ट्रेट होती होगी या गुस्सा भी होती होगी, तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि आपकी सेक्सुअल लाइफ में या आपकी एंजॉयमेंट तो में? हैबिट छूट गई थी उनका, उन्हें बोल रहे थे कि रहना नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ, ओके, इसलिए फाइनली मैं लास्ट डिसाइड किया। तो आपने इस दौरान इम्प्लांट से पहले क्या क्या ट्रीटमेंट ट्राई किए? आयुर्वेदिक भी किए, पहले एलोपैथिक किया था, उसके बाद आयुर्वेदिक किए, ठीक है। होम्योपैथी भी किए, लास्ट में आपके पास आया। तो अप्रोक्सीमेटली आपने कितना खर्चा किया होगा सब इलाज में अभी तक? 2-2.5 लाख हो गया सर्जरी से पहले, सर्जरी से पहले। मतलब दवाइयाँ खाने में? दवाई खाया, पर दवाई खाने में क्या प्रॉब्लम आ रही थी? दवाई से कुछ फ़ायदा हो रहा था? नहीं, इरेक्शन होता था बट रिलेशन नहीं रख पा रहा था, तो मतलब दवाई खाने के बावजूद भी ढीला होता था? ढीला होता था। और दवाई के अंदर आपने ऑलमोस्ट अंग्रेजी दवाई, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सब खाया, तो उसके बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ? नहीं हुआ। ठीक है। तो आपको ये इम्प्लांट के बारे में कैसे पता चला? बहुत रिसर्च किए, आपका जो वीडियो, मेरा भी होगा और भी डॉक्टर्स और भी डॉक्टर, और भी अच्छा नहीं लगता था उनका जो प्रोसेस है, ऑपरेशन का जो भी है प्रोसेस, अच्छा नहीं लगता था। आपका अच्छा लगता था, तो अब फॉलो में करता था बहुत साल से। तो आपको हमारे अंदर जैसे मेरे से मिलने से पहले आपको क्या चीज़, मतलब इम्प्लांट के बारे में क्या चीज़ अच्छी लगी? मतलब मेरी अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरली इम्प्लांट की बात कर रहा हूँ। जैसे पहले तो सब कुछ हाइजीनिक रहता है, और अब क्या करते हैं कि दिखाते हैं, सब कुछ दिखाते हैं, हम लोग देखते हैं, और उससे में सीखते हैं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो आपको जैसे इम्प्लांट कराने में डर नहीं लगा? थोड़ा बहुत तो लग रहा था, पर उसके बाद ठीक ठाक हो गया। तो उस डर के लिए आपने क्या किया? मतलब जैसे आपने वीडियोस डाला है, तो आपने सारा वीडियोस देखा, आपने रिव्यूज़ देखा, तो उसके बाद आपने किसी मरीज से ही बात करी इम्प्लांट के? किसका साथ बात नहीं किया था, जब आया था जिस दिन, वो इम्प्लांट करके बैठे थे 1-2 मरीज, उनके साथ बात कर रहा था, उन्होंने बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो आपका कल सर्जरी हुआ है,
तो आपका सर्जरी के बारे में आप कुछ बताएंगे, मतलब कैसा फीलिंग था आपका? सर्जरी तो ठीक ठाक था। थोड़ा बहुत तो पेन रहता है, सर्जरी हुआ है वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कल आपके साथ में 8 पेशेंट्स और थे, तो ओवरऑल अरेंजमेंट्स और ओवरऑल मेरा तो सुबह पहले हुआ था, ठीक है, सब कुछ तो ठीक ठाक था। उसके बाद कुछ देर के बाद डिस्चार्ज भी कर दिया गया। तो फिर अपना होटल चले गए आप? तो आपको होटल जाने में दिक्कत आई, कोई चलने फिरने में दिक्कत आई? कोई दिक्कत नहीं थी। तो आज सुबह ड्रेसिंग हुआ है आपका, तो ड्रेसिंग के टाइम पे कोई पेन वगैरह है? नहीं, कुछ पेन थोड़ा बहुत तो होता थोड़ा होगा, बहुत होगा ही, पर मैनेजेबल है। मैनेजेबल। नहीं देखो, जो जनता सुन रही है उनको लगता है कि हम लोग झूठ बोलते हैं। नहीं, मैं जेन्युइन रिव्यू दे रहा हूँ, जेन्युइन रिव्यू। थोड़ा बहुत तो पेन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि कट लगा होता है तो थोड़ा बहुत तो रहेगा। पर बहुत तेज पेन तो नहीं है? बहुत तेज। अभी सुबह ड्रेसिंग किया था, अभी आप आए हो क्लिनिक से यहाँ पर, तो अभी गाड़ी में बैठने में चलने में दिक्कत तो नहीं है? कुछ दिक्कत नहीं। पेशाब हो गया आपको? ये सब नहीं हुआ अभी तक, करना है। ठीक है। इम्प्लांट का जैसे आपने सुबह ड्रेसिंग खोला, तो आपने कौन सा इम्प्लांट चूज़ किया था? रेजिकॉन 10। आपने रेजिकॉन 10 क्यों चूज़ किया? उसमें लाइफ टाइम वारंटी है और उसमें आगे पीछे ऊपर नीचे होता है, ऐसे। अच्छा, तो रेजिकॉन 10 चूज़ किया है, तो अभी खोला तो आपको नीचे का जैसे था, कोई स्वेलिंग कुछ तो नहीं था? नहीं, कुछ नहीं था। अपना इसका साइज वाइज देख के आप ठीक लग रहा ठीक ठाक लग रहा है। है? ठीक है। तो ओवरऑल आपको लगता है कि आपका एक्सपीरियंस सेटिस्फैक्ट्री था? सेटिस्फैक्ट्री। ठीक है। तो इम्प्लांट जो है वो एक परमानेंट सोल्यूशन है। इम्प्लांट के बाद दवाई नहीं खाना पड़ेगा, बेंडिंग नहीं होगा, और अब ये मैरिज भी कर सकते हैं और गर्लफ्रेंड के साथ भी अपना रिलेशनशिप अच्छा कर सकते हैं। तो थैंक यू उड़ीसा से आने के लिए। और आप कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे दूसरे मरीजों को? हाँ, ऑब्वियसली। तो आप क्या कहना चाहेंगे उनको? पहले तो आपका पास आना चाहिए उनको, उसके बाद ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं होगा तो इम्प्लांट करना चाहिए। नहीं, हाँ बिल्कुल, तो इम्प्लांट से अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। और आप किसी और पेशेंट को जो हमारे सेंटर पे आना चाहते हैं, उनके लिए कोई रिकमेंडेशन कि कैसे प्लानिंग करें? जो अभी प्रॉब्लम है उनका, आ जाइए जल्द से जल्द और प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर लीजिए। जो प्रॉब्लम रहता है ना, आपको ले जाता है सुसाइड करने से। बिल्कुल। और कोई क्रिटिसिज्म, मतलब ऐसी कोई चीज़ जो हम इम्प्रूव कर सकते हैं जेन्युइनली, मतलब आपको क्या लगता है कि हम क्या चीज़ इम्प्रूव कर सकते हैं? ओवरऑली सब कुछ तो आपका ठीक ठाक है, तो क्या इम्प्रूव बोलूँ मैं आपको? नहीं, कुछ भी आपको लगे जेन्युइनली कि सर ये चीज़ है, आप इम्प्रूव करो, तो पेशेंट को कंफर्ट होता है। या मुझे पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि आपके साथ बात करना मुश्किल है, अपॉइंटमेंट लेना मुश्किल है। तो आप तो बिजी रहते हैं, तो आपके साथ कैसे बात हो पाएगा? जो भी आपका जो भी स्टाफ है वो तो सेटिस्फैक्शन स्टाफ कोऑपरेटिव है आपके लिए? कोऑपरेटिव है। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू।